चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो हेडिंग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लास्ट क्लास जाते जाते आप लोग का ये क्वेश्चन आखिरी हुआ था, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नया हेडिंग आपका रहेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। पहले 5-10 मिनट जो है वो देखो कि ये समान होता क्या है, फिर उसके बाद में इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसा कुछ भी मिले ना कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, मान लो कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम ट्रीट करते थे कह के कि ये एक फंक्शन है। याद होगा मेरे ख्याल है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, एंड यहाँ का जो फीलिंग है वो क्वेश्चन दर क्वेश्चन चेंज होता रहेगा आपका, और हर एक सिचुएशन को हम क्या बोल के इंटरप्रेट करेंगे कि ये फंक्शन। इसके नीचे एक बारी जब आप dbs लिखते हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप y पे लगाओगे ddx, फिर आप fx पे भी लगाओगे ddx, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ जो भी मसाला रहेगा आपके पास में उस पर लगा दोगे आप ddx, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारा रूल वगैरह पढ़ा रखा है, ठीक है, उसके हेल्प से इसका आंसर आ जाता था। इसका नेक्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म जो होता था उसको हम बेसिकली ऐसे लिख देते थे dy/dx, और इसके सिंबॉलिक फॉर्म को हम ऐसे लिखते थे, देखो f'(x) किस तरीके से, और बाकी इसको सॉल्व कर के कुछ एक आंसर मेरे पास में यहाँ आ जाएगा इसके हेल्प से। आया बात समझ। इस पूरे नीचे वाले स्टेटमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये जो ऑरेंज कलर के बॉक्स में मैंने लिखा है इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप ये वाला चीज समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बस एक बार डिफरेंशिएशन किया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के नाम पर जितना भी क्वेश्चन किया है वो सारा का सारा इसी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहीं जाके स्टॉप हो जाए, ठीक है। और एक तो और भी याद रखना कि dy/dx का और भी कुछ कुछ सिंबल्स होता है, जैसे आप इसको y1 कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको अगर चाहें तो y' के सिंबल से भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। इसको भी इसी में इंक्लूड कर लेता हूं, ये बड़ा बॉक्स हो जाएगा हम लोग की। फिर क्या होता है कि अगर आप इसी चीज के ऊपर, ध्यान से सोचना, अगर आप इसी चीज के ऊपर में फिर से एक बार dbs अप्लाई कर देते, ठीक है, तो टेक्निकली उसका मीनिंग क्या होगा कि आपने ddx अप्लाई करा मान लो कि y' पे, या आपने ddx अप्लाई करा किस पे, y1 पे, या आपने ddx अप्लाई करा किस पे, dy/dx पे, ठीक है। और दिस इज इक्वल्स टू, एक और मतलब हो सकता है कि आपने ddx अप्लाई करा किस पे, जो ऑलरेडी f'(x) बन रखा था, और इसका जो आंसर यहाँ आया रहेगा ना, इस पे भी टेक्निकली क्या होगा कि आप ddx अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके फिर से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, और उस आंसर को आपको क्या बोलना है, इस चीज का सिंबॉलिक फॉर्म पहले हमको समझना हो। देखो यहाँ पे इस चीज को सिंबॉलिकली आप लिख सकते हैं y', इसको आप सिंबॉलिकली लिख सकते हैं y2, ठीक है। इसको आप सिंबॉलिकली लिख सकते हैं d2y/dx²। याद रखना, पढ़ने का तरीका भी यही होगा। क्या पढ़ोगे बताओ, d2y/dx²। रिपीट करो एक बार, d2y/dx²। इसको आप सिंबॉलिकली लिख सकते हो मेरे ख्याल में f, उस पे 2' और x, ठीक है। और इस पार्ट का तो फिर से सॉल्व करके कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा आपके पास। आया बात समझ। तो ये जो नीचे का लाइन आया है और इसका जो भी आंसर होगा, इस चीज को बेसिकली बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं कि एक ही फंक्शन पर बैक टू बैक आप अगर 2 बार dbs अप्लाई करते हैं तो 2 बार dbs अप्लाई करने के बाद में जो आंसर आपके पास में आएगा उसको टेक्निकली बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंबॉलिकली ये सारा सिंबल्स हो सकता है। आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू कुछ दे देगा, बोलेगा बताओ y'' का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो आपसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर मांग रहा है। वो बोलेगा कि बताओ y2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो आपसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहा है। वो आपको बोलेगा कि बताओ d2y/dx² का आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो आपसे कहेगा कि बताओ f'(x) का आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब भी क्या रहेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आया बात समझ। दीज आर द सिंबल्स एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली सिंपली मींस दिस मच ओनली कि आप 2 बार बैक टू बैक उस पर क्या अप्लाई करो, dbs अप्लाई करो, और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है 2 बार dbs अप्लाई करने के बाद उस चीज को हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर। इनफैक्ट यहाँ पर भी रुकने का जरूरत नहीं है, आप अगर चाहो
तो इसके आगे भी इस वाले स्टेटमेंट पे जो फाइनली आपके पास में आया है उसमें डीबीएस और एक बार लगा सकते हो, और उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड वाले पे एक बार और अगर लगा देते हो तो क्या बोलोगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक बार लगा दोगे तो क्या बोलोगे, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसा कर करके आप जहां तक चाहो वहां तक जा सकते हो, कोई समस्या वाला बात हम लोगों के लिए नहीं है। सिंबल बस चेंज होता जाएगा। जैसे मान लो कि 2 बार लगाया है तो वाई डबल डैश आया है, 3 बार लगाते तो वाई क्या हो जाता, ट्रिपल डैश। वाई सबस्क्रिप्ट 2 की जगह क्या हो जाता, वाई सबस्क्रिप्ट 3। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाता है, d3y बाई डी एक्स क्यूब। f डबल डैश एक्स की जगह क्या हो जाता है, f ट्रिपल डैश एक्स। और उस तरीके से सिंबल आपका चलता रहता। और बार बार कुछ खास नहीं है, फंक्शन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसका तो क्या है कि जो भी रूल्स आपने सीख रखा है अभी तक, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये रूल, वो रूल, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, वही सब रूल से ये सारा सॉल्व होता रहेगा। और बार बार इस पार्ट का आंसर तो आता ही रहेगा। लेकिन जितने बार डिफरेंशिएट करोगे उसके अकॉर्डिंगली उस आंसर का जो सिंबल है वो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है, वैसे वो आगे वापस से आएगा, एक बार मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। ये चीज भी अपन याद रखेंगे। हमको पहले से पता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करने से क्या आता था बताओ, 2y, ट्रीटिंग दिस एज फेक एल्जेब्रिक फंक्शन, वी गेट डी डी एक्स ऑफ क्या, y विथ इट। और इसका आंसर क्या आ जाता है बताओ, 2y। dy dx भी कह सकते हो, और चाहो तो क्या कह सकते हो बताओ, 2y y1 भी कह सकते हो। एक ही बात है, इसको याद रखना है अच्छे से, पहला बात। दूसरा बात, हो सकता है कभी कभार डी डी एक्स ऑफ, सोचना आप ध्यान से, कि वाई स्क्वायर की जगह क्या पता आप y1 का स्क्वायर फेस करो, ऐसा भी तो हो सकता है। आया बात समझ। तो अगर y1 का स्क्वायर फेस करोगे तो इस पैटर्न में अगर आप आगे बढ़ते हो तो एक्चुअली क्या होना चाहिए सोचो, इससे आना चाहिए मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ y1 इनटू आपके बेस का फिर से क्या डेरिवेटिव, तो इनटू क्या होगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में बोलो y1, और डी डी एक्स एक बार y1 पे लगाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y2 में। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ y1 टाइम्स ऑफ y2। अगर कभी भी ऐसा कुछ फेस करोगे तो इसका आंसर वैसा होना चाहिए। फिर कभी कभार हो सकता है कि रैंडमली आप इस टाइप का सिचुएशन फेस करो कि डी डी एक्स ऑफ, मान लो कि y इंटू y1 जैसा कुछ लिखा हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको कैसे ट्रीट करोगे बताओ, मेरे ख्याल में प्रोडक्ट रूल की तरह। तो क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ क्या, सेकेंड फंक्शन, और क्या हो सकता है बताओ, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन जो कि कितना था आपका y। तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा बताओ, y y2 और प्लस y1 इंटू, इस पार्ट का आंसर फिर से क्या रहेगा, y1 ही रहेगा मेरे ख्याल में। तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा बताओ, y y2 प्लस y1 का स्क्वायर। मतलब इसको या तो आप एज अ फॉर्मूला एकदम से याद कर लो कि ऐसा आने से यही मेरे को लिखना है, और यदि एज अ फॉर्मूला नहीं भी याद करते हो तो वर्किंग रूल को थोड़ा ध्यान से समझ लो कि कैसे डी डी एक्स को देख के ये लोग बिहेव करेगा, ताकि फ्यूचर में जब भी इसे एनकाउंटर हो तो आप इजिली इसको हैंडल कर सको। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक इस चीज को लिख लो आप लोग। ये वाले पेज में तो कुछ लिखने का है नहीं मेरे ख्याल में, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। अच्छा आगे चल रहे हैं फिर यहां से, ये वाला हो गया मेरे ख्याल में सबका। अब क्वेश्चंस है, स्टार्ट करते हैं यहां से, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अच्छा इससे रिलेटेड एक और चीज थोड़ा सा लिख लो आप लोग, या एक काम करें क्या, मतलब क्या देखो वापस से इसमें भी आपको 2 टाइप का सवाल मिलेगा। एक ओपन एंडेड होगा कि जैसे कुछ y इक्वल्स टू दे दिया है, आपको बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर चाहिए, वो आंसर कोई भी फॉर्मेट में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा आगे चल के आप देखेंगे कि इसमें भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आएगा। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन में आप ऐसे रैंडमली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोटोकॉल एक बार रहने देता हूं, बाद में लिखवा दूंगा, अभी तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही। आ जाओ, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ बताओ, x टू द पावर n। यहां से एक बार आप dbs लगा लो इस, तो क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलेगा ये वाला चीज आपको, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए कि सेकंड ऑर्डर चाहिए, सेकंड ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक बार और इस पे आप dbs लगाओ। तो dy dx पे यदि dbs लगाते हो तो उसका सिंबॉलिकल सिचुएशन क्या होगा, d2y by dx square, this is equals to, you are supposed to apply ddx on n into x to the power n minus 1। ठीक है, इसमें n क्या है आपके कांस्टेंट, ये कहां चला जाएगा बताओ, बाहर। और ये अगर बाहर चला जाता है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो कि d2y अपॉन
dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू n चला गया बाहर और आपको मिलेगा ddx ऑफ x टू द पावर n-1। ये क्या है, प्योर एल्जेब्रा कि फेक एल्जेब्रा? प्योर एल्जेब्रा ही है मेरे ख्याल में। तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए बताओ, n इंटू पावर आ जाएगा बाहर n-1 इंटू एक्स टू द पावर मेरे ख्याल में पावर -1 फर्दर, और ये रुक जाएंगे हम शायद। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, देखो क्या, n इंटू n-1 इंटू एक्स टू द पावर n-2। ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार खुद से ट्राई कर लो पहले आप लोग, फिर बात कर। देखो कर रहे हैं एक बार, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर kx। एक बार dvs लगाओगे तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि dy dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ e पावर kx। ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल कि फेक एक्सपोनेंशियल? फेक। तो e पावर kx इंटू ddx ऑफ क्या रहना चाहिए बताओ, kx, जिसमें k क्या ट्रीट करोगे आप, कांस्टेंट, तो बाहर, तो k एकदम से बाहर, e पावर kx, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। तो अल्टीमेटली dy dx का आंसर तो आपका ये रहना चाहिए जो मैंने लिखा है। ठीक है, एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे कि dy dx इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा k इंटू ई पावर kx। ठीक है, यहां से एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहिए आपको, तो dbs, इस पे डिफरेंशिएशन फिर से लगाओगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ddx ऑफ k इंटू ई पावर kx। मेरे ख्याल में ये k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और फिर से आपको मिलेगा ddx ऑफ ई पावर kx। ठीक है, उसमें भी वही फेक एक्सपोनेंशियल, तो k इंटू यहां से आ जाएगा ई पावर kx इंटू एक और k, और सॉल्व करने पर अल्टीमेटली k स्क्वायर इंटू ई टू द पावर kx। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, कितने लोग का आ गया था ये कुछ? वेरी गुड। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सोचने का ना एक और तरीका हो सकता है, ये जब मैं प्रोटोकॉल आप लोगों को लिखवा दूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए प्रूव दैट के क्वेश्चंस को, तो आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। बाकी एक बार देखो कि एक मेथड 2 भी हो सकता है इसका। ठीक है, यहां देखो, मान लो कि आपके पास में ऐसा कुछ है दिया हुआ कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर kx। अब यहां से अगर एक बार dbs लगाते हो तो आपको यहां मिलना चाहिए मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल टू ddx ऑफ ई पावर kx। यहां तक सब कुछ नॉर्मल है। इसको कैसे ट्रीट करोगे आप, फेक एक्सपोनेंशियल के तरह, तो क्या हो जाएगा ये वाला बताओ, ई टू द पावर kx इंटू ddx ऑफ क्या, मेरे ख्याल में kx, और वापस से k कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, ई पावर kx है आपके पास में, और इंटू यहां से निकलने क्या चाहिए ddx ऑफ x, जिसका मिला के आंसर कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आपको dy dx का आंसर यहां से क्या मिल रहा है बताओ, मेरे ख्याल में k इंटू ई टू द पावर kx, ये आपका आंसर है। अब इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस, आप ऐसा भी मन में इमेजिन कर सकते थे कि ई पावर kx का मतलब क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, y। तो आप इसको चेंज कर दो इस वाले स्टेटमेंट से कि dy dx इज इक्वल्स टू k इंटू y, सोच लो इसको। ठीक है, फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, आप क्या आ जाएगा बताओ। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में d2y बाई dx स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ddx ऑफ, यहाँ क्या रहेगा बताओ, k इंटू y, k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ से क्या बनेगा बताओ, ddx ऑफ y, जो कि बेसिकली क्या हो जाएगा आपके लिए dy dx। और dy dx का तो मेरे ख्याल में आंसर निकाल के रखा हुआ है ना हमारा कि इसका आंसर क्या होगा, तो जो भी उसका आंसर होगा वो अब आप dy dx की जगह पर रिप्लेस कर, तो वहां से देखो आपको क्या मिल जाएगा कि d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, k बाहर रहेगा आपके पास में, और dy dx का आंसर है k इंटू ई पावर kx, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में k इंटू ई पावर kx, और k इंटू k का आंसर फिर कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में ई पावर kx, ऐसा। और दोनों से देखो अल्टीमेटली सेम ही आंसर रहा है, लेकिन ये जो आइडिया है ना कि मेन फंक्शन में जो भी कुछ दिया हुआ था उसको दोबारा से यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत सिंपल बना देगा। मतलब एक बार जब आप डिफरेंशिएशन कर लोगे तो उसके बाद में तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ आ जाए, लेकिन उसको फर्दर डिफरेंशिएट करने से पहले अगर आप मेन गिवन फंक्शन का कुछ एक पार्ट यूज कर पाओ तो हो सकता है कि सेकंड डिफरेंशिएशन आपका इजी रहे रिप्लेस करने के बाद में, क्योंकि बल्कि से एक्सप्रेशन को आप इस रिप्लेसमेंट से क्या बना दोगे, बहुत ज्यादा सिंपल, और सिंपल एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड पूरा प्रोटोकॉल है, मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन ये वो आइडिया है जिसका मैं बात कर रहा था कि कई बार जरूरी नहीं कि बैक टू बैक आप सीधा डिफरेंशिएशन करते जाओ, सेकंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले पुराने आए हुए चीजों को थोड़ा सा यूज करके हम एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में चल रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको ट्राई करो फटाफट।
आओ देखते हैं एक बार। मान लो कि गिवन आपके लिए है y इज इक्वल्स टू log x माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार जब डीवीएस लगाओगे तो इफेक्ट ये होगा कि y का क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में dy dx, दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ, एक बार आपको लगाना चाहिए log x पे, ये सब नहीं लिखता हूँ, सीधा आंसर लिख सकते हैं। इस पे डी डी एक्स लगेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/x, और इस पे लगेगा तो क्या आ जाएगा -2x। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक बार और अगर डीवीएस लगाते हो तो क्या होगा बताओ, ये वाले का इंपैक्ट क्या होगा, d2y/dx², और इसका क्या हो जाएगा बताओ, -1/x², स्टैंडर्ड ही है, और ये वाला क्या हो जाएगा -2, और यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। देखो यहां देखो, y इज इक्वल्स टू, सिंपल सही है, x⁴ x³ x² x और 1। एक बार अगर डीवीएस लगा देते हो तो आपको यहां से मिल जाएगा मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² प्लस मेरे ख्याल में यहां से 2x, यहां से 1, और 1 का 0 हो जाएगा। एक बार और डीवीएस लगा दो तो आपको मिल जाएगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा बताओ 12x², यहां से क्या आ जाएगा प्लस 6x, और यहां से क्या आ जाएगा +2। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड, मतलब ऐसा कुछ बोल दे आपको कि d2y/dx² एट लेट से x इक्वल्स टू 3, ऐसा कुछ बोल दे आपको, तो उस टाइम पर भी बहुत ही सिंपल सा काम है कि आप ये पूरा कंप्लीट करो पहले, और जो भी फाइनली आया है आपके पास में उसमें x से क्या रिप्लेस कर दोगे आप 3, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। इसको ट्राई करो। आओ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल्स टू log x, एक बार dbs छिड़क दो इस पे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू 1/x। एक बार और dbs छिड़को तो ये हो जाएगा d2y/dx², और इसका क्या हो जाना चाहिए -1/x²। उम्मीद है कि सबका आ ही गया होगा ये सब। वेरी गुड, इसको ट्राई करो। आओ देखते हैं। पहले ये चीज रियलाइज हो रहा है आप लोगों की, पहले स्टेप में मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8x² इंटू में e⁻²x। आप अगर dbs लगाओगे इस पे तो इसका रिएक्शन तो वेरी सिंपल, dy dx। इस तरफ क्या होगा कि 8 इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड द एक्सप्रेशन दैट यू शुड थिंक ऑफ वो होना चाहिए ये वाला, इसके विषय में सोचना चाहिए आपको कि ये कैसे होगा। ठीक है, फिर ये दो चीज का प्रोडक्ट है अपने आप में, तो प्रोडक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, 8 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ क्या बताऊं फर्स्ट फंक्शन, ऐसा कुछ रहेगा मेरे ख्याल में। फिर इसके अंदर में जब ddx ऑफ e⁻2x आपको करना रहेगा तो इसको ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल की फेक एक्सपोनेंशियल, फेक एक्सपोनेंशियल, उसके हिसाब से ट्रीट करके जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज dy dx इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट के अंदर क्या बताऊं x², और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल में e⁻²x इंटू 2, और यहां से आपके पास आ जाएगा प्लस e⁻²x इंटू इसका आंसर मेरे ख्याल में फिर से 2x। ठीक है, अब पूरे को आप यदि चाहो तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कुछ पार्ट ब्रैकेट के अंदर से आप कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के लिए क्या क्या निकाल सकते हो, देखो 8 तो है ही आपके पास में, एक मेरे को लग रहा है कि 2 अवेलेबल है दोनों जगह, e⁻2x अवेलेबल है और एक x भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ओवरऑल क्या क्या निकाल सकते हो, देखो एक 2 आ जाएगा, एक e⁻2x आ जाएगा, और एक आपके पास में x आ जाएगा। शायद अंदर क्या बचेगा आपके पास, अगर ये सारा निकाल लिया तो मेरे ख्याल में x + 1, ऐसा कुछ, क्या सोच के देखो। हालांकि नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए फिर से मैं बोलूंगा कि इसको अंदर ही ले जाओ, ये दोनों मिलाया कितना हो जाएगा बताओ 16 e⁻2x, और इसको अंदर ले जाने से x² + x। अभी रीजन क्या है कि अंदर क्यों छोड़ रहे हैं उसको, अगर 3 जन का प्रोडक्ट रहेगा ना तो फिर आपको 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जो इसको बहुत लंबा कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्लब करके तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं, और उस एक को इमेजिन करके आप 2 के हिसाब से फिर से एक बार और प्रोडक्ट रूल लगा लेना। ठीक है, तो आगे देखो, ये हो गया आपके dy dx का आंसर मेरे ख्याल में, और यहां से एक बार और आपको लगा देना चाहिए इस पे dbs। तो इसका हालत हो जाएगा मेरे ख्याल में d2y/dx², दिस इज इक्वल्स टू 16 कांस्टेंट है बाहर छूट जाएगा,
इन दोनों में होगा फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मेरे ख्याल में डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दोबारा से इस तरीके से। ठीक है, अब सॉल्व करके देखो क्या होने वाला है। दिस एम्प्लाइज d2y by dx square is equals to e पावर 16 इंटू ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में e पावर 2x इंटू इस वाले पार्ट का आप कर सकते हो 2x प्लस 1 मेरे ख्याल में, तो 2x प्लस 1 और प्लस इसका तो कुछ करना नहीं है, इस पे वापस से फेक एक्सपोनेंशियल सोच के मेरे ख्याल में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई पावर ट्वाइस एक्स इंटू 2 ऐसा कुछ रहेगा। और अब दोनों में से वापस मुझे लगता है कि ई पावर 2x से कॉमन निकल सकता है, तो आपके पास में आ जाएगा 16 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स, ब्रैकेट के अंदर यहां से बचेगा आपके पास में 2x प्लस 1 और यहां से बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, बाकी थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 16 इंटू ई पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 ये अंदर जाके मेरे ख्याल में प्लस 2x स्क्वायर और प्लस एक और ट्वाइस एक्स, और सब मिला के लास्ट में आपको मिलेगा 16 इंटू ई पावर ट्वाइस एक्स और ब्रैकेट के अंदर में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको छोड़ सकते हो एज अ फाइनल आंसर। ठीक है, कितने लोग का आया था एग्जैक्टली लास्ट वाला पूरा मैच कर, गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करो खुद से ट्राई करो इसको। चलो देखो एक बार, मैं भी ट्राई करता हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स, ये तो वैसे इजी लग रहा है क्योंकि चेन रूल लगेगा ही नहीं। dbs इसमें हो जाएगा मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, उसका आंसर ई पावर एक्स ही रहना चाहिए, और प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसका आंसर मेरे ख्याल में 1 ही रहना चाहिए। ठीक है, और दोनों में से आप चाहो तो वापस से ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट वाले से एक्स प्लस 2 और सेकेंड वाले से प्लस 1, तो ओवरऑल जो आपका फंक्शन है वो हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 3। फिर यहाँ से एक बार तो ये देख लो कि ये डी वाई डी एक्स का आंसर है, एक बार फिर आप इस पर डीबीएस लगा दो, तो डीबीएस दोबारा लगाते हो तो लेफ्ट में तो आपको मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट में आपको मिल जाएगा इस पर फिर से प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सॉल्व करने पे 1 आएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉल्व करने पे ई पावर एक्स ही आएगा, और दोनों में से ई पावर एक्स फिर से कॉमन 1 प्लस एक्स प्लस 3, ओवरऑल मेरे ख्याल में ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। कितने लोग आया था ये वाला, गुड। देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको ट्राई करो। देखो एक बार, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 होल्डिंग इनटू log x, ऐसा कुछ दिया हुआ है हम लोग को। सो dy dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो कि आ जाएगा मेरे ख्याल में 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर। सॉल्व करने पे इस 1/x को आप अंदर ले आओ, मतलब पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहां मिल जाएगा मेरे ख्याल में x स्क्वायर प्लस 1/x, और प्लस यहां से बचेगा आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ log x, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये आपके dy dx का आंसर है। आपको लेकिन सेकेंड ऑर्डर चाहिए तो एक बार और डीबीएस करो, एक बार और डीबीएस करने पे ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का 2x 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इन दोनों पे फिर से प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि ट्वाइस एक्स। ठीक है, अब समय है तो खोलो और नहीं समय तो रहने भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा मेरे ख्याल में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, 3 भी अंदर आ जाएगा तो प्लस थ्राइस एक्स, और मेरे ख्याल में 3 2 6, तो 6x log x, ऐसा कुछ
2x 3x कंबाइन हो सकता है, तो 5x माइनस 1/x² प्लस 6x log x, ये आपका आंसर। ठीक है, कितने लोग आया था ये वाला? ठीक, बढ़िया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको, ट्राई करो। देखो एक बार, इसमें अंदर आगे जाने से पहले ना एक दो पुराना चीज फिर से रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले तो ddx ऑफ log fx का आंसर कौन से फॉर्मेट से आना चाहिए, अगर आपको याद है तो जरा बताओ एक बार। 1/fx इंटू ddx ऑफ fx। आई होप कि ये अच्छे से याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को आपसे पूछना है कि ddx ऑफ 1/fx के स्ट्रक्चर को आप जनरल वे में कैसे डील कर सकते हो। मेरे ख्याल में -1/fx का स्क्वायर और फिर से इंटू ddx ऑफ क्या fx, ऐसा ही कुछ आइडिया रहता था इसके लिए, अगर याद हो तो। ठीक है, मेरे ख्याल में इन दोनों को बढ़िया से देख लो, अगर ये दोनों समझ में आ गया तो अगला का सोल्यूशन बहुत ईजी है आपके लिए। चले आगे फिर, अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपको पहले बोला हुआ है कि y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। ध्यान से अगर आप सोचोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक बार के लिए fx की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे dbs लगाने से आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ। मेरे ख्याल में dy/dx इज इक्वल्स टू 1/log x इंटू ddx ऑफ log x। ठीक है, और ऐसा करने के बाद में dy/dx का जो फाइनल आंसर है ये आपके लिए हो जाएगा 1/log x इंटू 1/x, इस पार्ट का आंसर। और ये कोई सेकेंड बार डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, चेन रूल का ही पार्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल में फिर ये कंबाइन होके कैसा दिखेगा आपको सोचो एक बार। और अभी भी आपके पास में बस dy/dx ही आया है, हाँ सेकेंड ऑर्डर पे नहीं गए हो आप। तो dy/dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/x log x, ऐसा चलेगा यहां तक। अब इसको आपको सोचना है किसके तरह, तो इसके तरह। फिर से जब डिफरेंशिएशन लगाओगे तो आपका आंसर कुछ ऐसे आना चाहिए। देखो यहां पर अगर आप dbs लगाते हो तो आई थिंक इसका हो जाएगा d2y/dx²। इस वाले में एक बार ऐसे लिख देता हूं कि ddx ऑफ लगना क्या चाहिए आपको 1/x log x। ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/ नीचे वाले का स्क्वायर x log x का होल स्क्वायर। और ये मैं कैसे कर रहा हूं, तो ये मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं, -1/fx का स्क्वायर इंटू ddx ऑफ क्या होना चाहिए fx। आपका fx क्या है यहाँ पर, x इंटू log x। कन्वीनियंस के लिए मैं लिख भी देता हूँ, हाँ ddx ऑफ x इंटू log x। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो -1/ ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, और यहां पर प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, x कट जाएगा। और फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए कि d2y/dx² इज इक्वल्स टू आई थिंक -1/x log x का होल स्क्वायर इंटू ऊपर क्या रहेगा 1 + log x। यह ऐसे नहीं, इसको लाइन थोड़ा लंबा ही कर देता हूं, न्यूमरेटर में ही तो है वो, तो 1 + log x, ये आपका फाइनल आंसर हो। ठीक है, कर लो कॉपी। अच्छा आगे चल रहे हैं फिर यहां से, इसको देखो। अच्छा देखो एक बार, सुनना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, पहले आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x + 3। सब लोग एक बार अब थोड़ा पॉज कर लो, इसको देखो अच्छे से। 3x + 1, पहला dbs मेरे ख्याल में बहुत आसान होगा आपके लिए, कोशेंट रूल है प्लेन। कोशेंट रूल का फॉर्मूला क्या होता था, dy/dx इज इक्वल्स टू, बोलो नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो कि रहेगा 1 माइनस ऊपर वाला दैट इज x + 3 इंटू नीचे वाला का डेरिवेटिव, तो मेरे ख्याल में यहां से आ जाएगा सिर्फ 3। 1 का डेरिवेटिव 0, 3x के टाइम पर 3 बार x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये बनेगा 3x + 1 और वो बनेगा मेरे ख्याल में -3x - 9 डिवाइडेड बाई 3x + 1 का होल स्क्वायर। 3x गया यहां से और ऑल टुगेदर आपके पास में ऐसा कुछ होगा। दिस एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू, ऊपर बचेगा शायद से -8 और अपॉन में आपके पास में होगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली देखो ये आपके किसी फॉर्मेट को रिजेंबल नहीं कर रहा है,
ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जहां से आप रिलेट करके इसको फट से इसका आंसर बता दो। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि dy/dx इज इक्वल्स टू, सोचना थोड़ा ध्यान से, -8 को तो आप बाहर ले लो, इग्नोर मार दो उसको, और फिर आपके पास में फ्रैक्शन क्या बचेगा बताओ, 1/3x + 1 का होल स्क्वायर। ये भी अपने आप में कोई स्टैंडर्ड चेहरा लेके तो बैठा नहीं है। तो आप इसका फर्दर क्या कर सकते हो, देखो कि -8 को ऐसे रहने दो, इस पोर्शन को वी कैन थिंक लाइक 3x + 1 होल टू द पावर -2। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी ये यदि ऐसे फॉर्मेट में रखते हो ना, फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन ये फॉर्मेट देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा शायद ये फेक एल्जेब्रिक हो गया। फेक एल्जेब्रिक x टू द पावर n होता था, ठीक है ना, तो इसमें x की जगह 3x + 1 आ गया और n की जगह पर क्या आ गया आपके पास में -2। तो यहां से एक स्टेप देखो क्या हो सकता है, dbs अगर करते हो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में dy/dx के जगह पे d2y/dx²। इस पार्ट में देखना कि -8 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और इसका आप कर सकते हैं -2 × 3x + 1 टू द पावर -2 - 1 और इनटू फर्दर एज पर चेन रूल ddx ऑफ 3x + 1, ठीक है, इस तरीके से। और फाइनली आपके पास में क्या आएगा देखो, -8 ब्रैकेट के अंदर -2 × 3x + 1 टू द पावर -3 और इसमें से निकलेगा मेरे ख्याल में एक और 3, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर हो जाएगा 8 2 16, 16 3 48 और 3 बार माइनस है तो -48। तो इस चीज को आप नीचे ले जा सकते हो 3x + 1 का होल क्यूब, इस तरीके से। ये आपका आंसर है। अच्छा सॉरी, अब 2 बार माइनस है तो अल्टीमेटली 48 रहेगा, ठीक है मेरे ख्याल में। 2 ही बार, मैं गलती से इसको भी काउंट कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसको, ठीक है, देखो एक बार स्टार्ट करते हैं। y = टू दिया हुआ हम लोग को log x / x, तो यहां से dbs करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में dy/dx इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला, दैट विल बी 1/x माइनस ऊपर वाला इंटू ddx ऑफ नीचे वाला, दैट विल बी 1। ये दोनों कट गया तो dy/dx इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 - log x होल थिंग अपॉन x²। फिर से इसका आप dbs करो यहां से तो आपको मिलेगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर, अब इसका नीचे वाला थोड़ा अलग है, हाँ, इसका स्क्वायर मतलब ये चीज, फिर नीचे वाला इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला, और ऊपर वाला अब आपके लिए ये वाला है 1 का डेरिवेटिव 0 और -log x का -1/x, तो यहां आपके पास रहेगा मेरे ख्याल में -1/x, ठीक है। फिर माइनस ऊपर वाला दैट इज 1 - log x इंटू ddx ऑफ नीचे वाला दैट शुड बी 2x, ठीक है। सॉल्व करने पे ये वाला और ये वाला कट गया तो आपको मिलेगा -x माइनस ऑफ 2x को आप फ्रंट में ले आओ, ये अंदर ले चलो आप बेसिकली, तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2x log x, नीचे आपके पास हो जाएगा x⁴, ये दोनों मिला के -3x प्लस 2x log x बाई x⁴। मेरे ख्याल में एक x कॉमन ले सकते, तो x कॉमन लेने से -3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाई x⁴, x और ये वाला कट गया x³, सो ये आपका फाइनल आंसर है -3 प्लस 2 log x होल थिंग बाई x³, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोचिए थोड़ा ध्यान से, परेशान मत होइएगा। लॉग का वो प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि जितना लोग प्रोडक्ट में है वो सब लोग एडिशन में खुल जाएगा और जितना लोग डिवीजन में है वो सब ट्रैक्शन में खुल जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई मैं ही कर देता हूं आपके लिए, वहां से आप बस 2 बार डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। तो y इक्वल्स मेरे ख्याल में ये हो जाएगा log ऑफ e⁴x प्लस log ऑफ x⁴ और माइनस log ऑफ मेरे ख्याल में x+1 का होल क्यूब, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहां से y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x log e
जहां पर log e का वैल्यू फिर से 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 log x और माइनस मेरे ख्याल में 3 log x प्लस 1। एक स्टेप और लिख लेंगे, y इज इक्वल टू मेरे ख्याल में x प्लस 4 log x और माइनस 3 log x प्लस 1। ठीक है, यहां से 2 बार डिफरेंशिएट करो, कर ही देता हूं साथ में dbs। पहला करोगे तो क्या आएगा सोचो, dy dx इज इक्वल्स टू x का आंसर कितना रहना चाहिए 1, 4 log x का क्या होना चाहिए प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स, 3 log x प्लस 1 का माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। टेक्निकली चेन रूल के हिसाब से हम x प्लस 1 का और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सही, लेकिन उसका आंसर कितना आएगा 1, तो नहीं लिखने से भी चलेगा। सो अल्टीमेटली यू हैव 1 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। और एक बार और आपको dy dx लगाना है इस पे, या dbs करना है, तो dbs करने से इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में d2y बाई dx स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, 4 बाई एक्स में 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले पार्ट में माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से 1 बाई एक्स प्लस 1 के टाइम पर कंटिन्यू करके चेन रूल सोचना तो चाहिए आपको, लेकिन फिर से आप एक्स प्लस 1 का ही डेरिवेटिव करोगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आना चाहिए। इसके आगे देखो, ये एक छोटा सा नोट है जो मैंने बिगिनिंग में ही आपको बता दिया था, एक बार फिर से आप इसको रिकॉल रिमाइंड कर लो कि वाई स्क्वायर का अगर एक बार dy dx करते हो तो फाइनल आंसर क्या रहता है 2y y1। y इंटू y1 का करते हो तो y इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर। भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, इतना जरूरी नहीं कि याद करो, आप बस उस टाइम पर साइड में सॉल्व करके आंसर देख लेना क्या आ रहा है आपका, और वो चीज वहां पर लिख देना। फिर यहाँ पर y1 का स्क्वायर का अगर करते हो तो 2y1 y2 आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, पहले इसको आप ट्राई कर। चलो सब लोग एक बार पेन रोक के अच्छे से इस आइडिया को समझने या ट्राई करना है। यही वो क्वेश्चन है जिसके पहले मेरे को प्रोटोकॉल लिखवाना है आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से पहले देख लीजिए कि समस्या क्या होगा, फिर उसका समाधान के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। देखिए y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको देख के बिगिन करते हो आप तो नॉर्मल थॉट आपके माइंड में ये वाला आना चाहिए। देखो आपको ये याद होगा कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कैसे लिखा जाता था, 1/2 रूट एक्स। सो इसी चक्कर में डी डी एक्स ऑफ अगर कभी हम रूट ओवर एफ एक्स फेस करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाना चाहिए 1/2 रूट ओवर एफ एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या एफ एक्स। टेक्निकली तो यही वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिक लगा के आप फटाक से इसका आंसर क्या बोल सकते हो बताओ कि इस पे अगर डीबीएस लगाया तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो मेरे ख्याल में 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में मेरे ख्याल में माइनस ट्वाइस एक्स बचेगा आपके पास। 2 कट गया यहाँ से। हाँ बोलो, मैं आ रहा हूँ उस पर। डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू फिर यहाँ से आपको मिलेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक देखो मैं बोलूंगा कि ये भी कोई बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने का, लेकिन ये फिर भी टॉलरेबल है कि मतलब इतना तो आप कर लोगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये कि डीवाई डी एक्स पे तो रुकना है नहीं, आपको तो जाना कहाँ तक है सेकंड ऑर्डर तक। तो जैसे ही सेकंड टाइम यहाँ डीबीएस लिखोगे ना और उसके बाद जब कुछ कुछ बनेगा, जैसे कैसा बनेगा मैं वो भी दिखा देता हूँ, तो देखने के बाद में आपको फिर समझ रहे पूरे एक्सप्रेशन से नफरत हो जाएगा और आप सोचेंगे छोड़ ही देता हूँ। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से, माइनस को तो बाहर ही ले लेंगे हम लोग, नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला दैट विल बी 1 माइनस ऊपर वाला दैट इज x इंटू डी डी एक्स ऑफ फिर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसा कुछ फिर से चलता जाएगा। और इसको सॉल्व करके भी जो आएगा ना वो बहुत ही बदसूरत होगा देखने में, तो हम उसको छोड़ ही दें। तो पॉइंट ये कि फिर इन सब टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो यही चीज मैं शुरू में बोल रहा था आपको कि इन सब टाइप के क्वेश्चन से एसोसिएटेड एक प्रोटोकॉल मैं आपको समझाऊंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है लिखो आप एक एक करके। देखो नोट में लिखो नंबर 1, मार्क द गिवन इक्वेशन एज 1
मार्क द गिवन इक्वेशन एज 1। ठीक है, उसके अंदर एक कॉमन सेंस का चीज है, वो लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन वो भी हम लोग को अगर जरूरत पड़े तो करना चाहिए। वो ये बात है, देखो कि अगर कभी भी कोई एक्सप्रेशन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, डिफरेंशिएशन करने के पहले अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपको ऑब्वियसली उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आया बात समझ? तो इस चीज को मैं नहीं लिखा रहा हूं ये, लेकिन अंडरस्टूड रहेगा। सेकेंड स्टेप प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होना चाहिए लिखूं, नंबर 2, डिफरेंशिएट इट एंड सिंप्लीफाई इट। मतलब पहले डिफरेंशिएट करो, जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसको जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करो, एंड देन मार्क इट एज इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें सिंप्लीफाई वर्ड को अंडरलाइन करो आप या सर्कल कर दो उसको। सेकेंड स्टेप में जो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, अब यहां पर सिंप्लीफाई का 3-4 मीनिंग हो सकता है। पहला हो सकता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दूसरा हो सकता है कि यूज ऑफ इक्वेशन 1 टू मेक द एक्सप्रेशन सिंपलर, तीसरा हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर मान लो कि जबरदस्ती का क्वोशिएंट रूल वगैरह जनरेट हुआ है तो इट इज ऑलवेज इजियर टू अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल कंपेयर टू क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो हम इसको यहां ना रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, तो लिखो इस चीज को सिंप्लीफाई के रिस्पेक्ट में, इसी के नीचे लिखो सिंप्लीफाई मीन्स यूजिंग इक्वेशन 1, सिंप्लीफाई मीन्स यूजिंग इक्वेशन 1 और स्क्वायरिंग बोथ साइड और क्रॉस मल्टीप्लाइंग द एक्सप्रेशन ठीक है, अब लिखो स्टेप नंबर 3। डिफरेंशिएट द इक्वेशन 2 अगेन, differentiate the equation 2 again, differentiate the equation 2 again, differentiate the equation 2 again। ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। सवाल आपके पास में कितने टाइप का आ सकता है? 2। ओपन एंडेड की बस इसका वैल्यू बता दो, जो भी आएगा चलेगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप का सवाल रहे, देखो कि कुछ दिया है और सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब आप सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इनकेस अगर वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो फिर आपका काम वहीं पे खत्म। डिफरेंशिएट कर दिया, d2y/dx² का आंसर आ जाएगा आपके पास में, और जो भी आया है जैसा भी आया है उसी को आप आंसर मान लो, चलेगा। 4 अलग अलग स्टूडेंट का 4 अलग अलग आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं सबको। लेकिन वही कि सिंप्लीफाई करने के बाद एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग भी आ रहा है तो भी इट विल वर्क, बिकॉज ओपन एंडेड है, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन चाहिए नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मान लो कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद में यू विल फाइंड कि d2y/dx² का आंसर तो आ गया है, बट इट इज नॉट मैचिंग विद दिस। आया बात समझ? मैं एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, पढ़ के बताओ। गिवन चीज को इक्वेशन 1, फिर क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करने के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आपका आएगा उसको आपको करना है सिंप्लीफाई। इन द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसको जितने तरीके से सिंपल कर सकते हो कर लो। जब पूरा सिंपल हो गया तो उसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, और फिर 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो उससे आपको मिल जाएगा d2y/dx² का आंसर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओपन एंडेड सवाल है तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आया आपका आंसर वहीं पे दी एंड। लेकिन अगर प्रूफ दैट का क्वेश्चन है और आपका किस्मत अगर अच्छा रहा तो सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा, चांसेस है। लेकिन चांसेस ऐसा भी है कि सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो इससे मैच नहीं करेगा। इनकेस अगर वो इससे मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप देखिए कि आपके आए हुए एक्सप्रेशन में कौन सा अनवांटेड पार्ट है, जो प्रूफ दैट के रिजल्ट में तो नहीं प्रेजेंट है लेकिन आपके डिफरेंशिएशन से वो तो आया है। ठीक है, उन सारे अनवांटेड पोर्शंस को आप ऊपर वाले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से रिप्लेस करेंगे। आप ऊपर वाले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। एंड रिप्लेस करने के बाद में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से ये विल सी कि आंसर आ गया। आया बात समझ? और कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ यहाँ पे रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप dy/dx का जो आया हुआ आंसर है और d2y/dx² का जो आया हुआ आंसर है
उन दोनों आए हुए आंसर को रिक्वायर्ड प्रूफ के एलएचएस में पुट कर दीजिए और करने के अंदर पूरे एलएचएस के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए जहां तक हो सके, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर करके लास्ट में जो आएगा यू विल फाइंड कि अपने आप ही वो आरएचएस से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल 3 कैटेगरी हो सकता है। ओपन एंडेड में सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते काम खत्म। अगर पर्टिकुलर प्रूफ आपको चाहिए तो सेकंड इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से भी आंसर आ सकता है। नहीं अगर आ रहा है तो सारे अनवांटेड पार्ट को किससे रिप्लेस करना है, अगेन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। और कभी कभार ऐसा होगा कि आपके प्रूव दैट के एलएचएस में यू आर सपोज टू पुट द वैल्यू ऑफ dy dx एंड dy by dx स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट योर आरएचएस, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। एक बार आप लोग कुछ कॉपी वॉपी मत करना, पहले मुझे करने दो एक बार। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होना चाहिए, जो भी दिया हुआ उसको 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से क्या करूंगा, सिंस ये वाला चीज जानते हैं हम लोग, देखो एक बार ये वाला, तो यहां से तो आप चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली ही कर लेते हैं। dbs क्या आ जाएगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव -2x, वेरी गुड। सो 2 कट गया, यहां से क्या मिला आपको, dy dx इज इक्वल्स टू -x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है मेरे ख्याल में। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली जब आप ट्राई करोगे तो बहुत टफ है, लेकिन आप एक काम क्या कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि इस चीज को ही आप क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, तो पहले तो आप इसको रिप्लेस कर दो, क्या मिलेगा बताओ। यहां पर है आपके पास में dy dx, दिस इज इक्वल्स टू, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो -x डिवाइडेड बाय y में, ठीक है। ये हो गया आपका यूज ऑफ इक्वेशन 1, आप कह सकते हो यहां पर कि फ्रॉम 1। फिर से क्वोशिएंट रूल को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपके लिए y इंटू y1, क्योंकि ये dy dx है तो इसको y1 बोल दो, इज इक्वल्स टू -x। इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन काफी सिंपल हो गया। और यहां से जो सेकेंड टाइम आपको dbs करना है वो आप इस पे लगा दो, तो dbs लगाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट विल बिकम y2 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट विल अगेन बिकम y1, दिस इज इक्वल्स टू -x का डेरिवेटिव -1। अब यहां से आपको तो y2 चाहिए, तो y इंटू y2 और ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो y2 इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं -1 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, -1 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। हो सकता है कि ये क्वेश्चन प्रूव दैट के लिए आता और यही स्टेटमेंट आपको प्रूव करना रहता, तो आपका आंसर यहां खत्म। लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो इसमें एक और एडवाइस ये रहता है कि y2 के आंसर में जहां तक हो सके ना, आप y और y1 को इन्वॉल्व मत करो, जहां तक हो सके आपको ये सारा आंसर किस में देना चाहिए, x में देना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो यहां से मेरे ख्याल में पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, देखना ध्यान से। आपको y2 क्या मिला बताओ, -1 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन में कितना y। तो अब देखो -1 का ठीक है, y1 का मतलब इन टर्म्स ऑफ x अगर सोचोगे तो शायद ये वाला था, ठीक है। और इसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y के जगह पर आपके पास रहेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर एलसीएम ले लो बस एक स्टेप का, तो यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये नीचे उतर जाएगा और ऊपर भी खुल जाएगा सब कुछ। तो y2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मेरे ख्याल में माइनस एक्स स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया, फाइनल आंसर -1 बाय। अच्छा यहाँ देखो ये चीज भी मैंने पहले समझा रखा है आप लोगों को शायद, कि x इंटू रूट एक्स का आंसर क्या होता है, x टू द पावर 3/2, ये समझाया हुआ है। x का पावर कितना है 1 और रूट एक्स में x का पावर कितना है हाफ, और यदि मल्टीप्लाइड तो पावर क्या हो जाना चाहिए ऐड, और ऐड करके 1 प्लस हाफ का आंसर कितना आता है 3/2। तो यहां पर अगर आप सोचोगे तो ये और ये अंदर का मसाला तो पूरा मैच हो रहा है मेरे ख्याल में, ठीक है। फर्स्ट वाले में पावर कितना है आपके पास में 1, सेकंड वाले में कितना है हाफ,
और दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3/2। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये आपका आंसर फाइनल। ठीक है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें चलते तो ऐसे ही जबरदस्ती का ये 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 था, बाकी इसमें कुछ काम नहीं आया होता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।